मालिक को प्रणाम। रमा बहन कहती हैं, पार तो करवाया ही होगा, नहीं तो इतना परिवर्तन, इतनी ऊर्जा कैसे आई होती। ध्यान टूट गया और सब न जाने कहाँ लोप हो गया। 30 मई को शांति बहन झांसी से आई थी, मिलने आईं गुरुदेव से प्रियतम तक का सफ़र पुस्तक पढ़ी थी। आत्मविभोर हो प्रेम में डूबी थी। ऐसा है दिव्य प्रेम। यह भी तो अभ्यासी ही हैं, ऐसे भी प्रेमी हैं। यह भी तो सहज मार्ग के पथिक हैं। दोष हम में है, मार्ग तो सुखद, सुंदर, प्रभावी और आदर्श है। ऐसे ही समय बीतता गया। 2 मार्च को आश्रम पूजा में गए तो निहारिका ने कुछ बताया। वह अभी अभी गुरुदेव के पास से लौटी थी और काफ़ी समय उनका समीपी पाकर आई थी। ज्ञान जो भी बताया जाए, ग्रहण करने की कोई उम्र नहीं होती। उसने बताया, सहज मार्ग में गुरु की आज्ञा न मानने की कई वारदातें गुरुदेव ने सुनाई, जो उसने गुरुदेव के मुख से सुनी थी। वह गुरुदेव के साथ काफ़ी रहती है। उसने बताया, नंबर 1, गुरुदेव पूना जा रहे थे। एक अभ्यासी जो मास्टर के निकट माने जाते थे, उन्होंने टेलीफोन पर पूछा, वे मिलने पूना आना चाहते हैं। मास्टर ने कहलवाया, वे मुंबई आ जाएं। उन्होंने फिर टेलीफोन किया, नहीं, मैं तो पूना ही आना चाहता हूँ। ठीक है। वे सज्जन किडनी के मरीज़ थे। किडनी ट्रांसफ़र होनी थी। 3 बार ऑपरेशन टल चुका था, सूट नहीं कर रही थी। वे पूना आ गए। आते ही उनके डॉक्टर का टेलीफोन आया, शीघ्र आ जाओ, किडनी तैयार है। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। टिकट नहीं मिला, चूक गए। मास्टर का कहा मानते तो 4 दिन बाद गुरुदेव मुंबई आ ही रहे थे। ऑपरेशन भी हो चुका होता, मिल भी लेते। नंबर 2, दूसरा किस्सा निहारिका ने मास्टर पर निर्भरता का सुनाया। एक बाप बेटा कहीं जा रहे थे। बीच में नदी थी, पार करनी थी। नदी पर पुराना पुल था। पिता ने बेटे से कहा, तू मेरा हाथ पकड़ ले और आगे आगे चल। बेटे ने कहा, नहीं पिताजी, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, आप आगे आगे चलिए। पिता, ऐसा क्यों? बेटा, क्योंकि अगर पुल टूट गया और बचना होगा तो मैं आपका हाथ छोड़ दूंगा। अगर आपने मेरा हाथ पकड़े रखा होगा तो कभी भी आप नहीं छोड़ेंगे। पिता, हाँ बेटा, तू ठीक कह रहा है। अगर हम गुरुदेव का हाथ पकड़ लेंगे तो हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। गुरु कभी भी अपने शिष्य को नहीं छोड़ता। शिष्य नालायक हो सकता है, गुरु के चरणों में आने के बाद उन्हें कसकर पकड़ लो। नंबर 3, तीसरी बात दिव्य प्रेम की बताई, जो गुरुदेव ने सुनाई थी। एक बार भगवान कृष्ण बीमार हुए। उनका सिर बहुत दुख रहा था। नारद जी बोले, किसी ऐसे व्यक्ति की पैर धूल लाकर इनके सिर पर लगाओ जो इन्हें बेहानता प्यार करता हो, बेइंतहा प्यार करता हो। सब जगह घूमे। सबने कहा, ये पाप है, कहकर करने को तैयार नहीं हुए। हाय, भगवान के सिर पर पैर की धूल चढ़ाना, महापाप का भागी हम नहीं बनना चाहते। नारद मथुरा वृंदावन पहुँचे, गोपियों को बताया। गोपियाँ तुरंत बोली, अरे अगर हमारे पैर की धूल से कृष्ण का सिर दर्द ठीक हो सकता है तो हमारी सबकी धूल ले जाओ, वे ठीक हो जाएंगे, हम पाप भोग लेंगे। ये है प्रेम की इंतहा। तीनों कहानियाँ प्रेरणादायक थीं। सभी ने सुनी, पर मैंने तो इनसे प्रेरणा ली। यह गोपियों का प्रेम न कोई समझ पाया न समझेगा। वही समझेगा जो इसमें डूबेगा। बाबूजी महाराज ने भी कहा है, अभ्यासी को गुरु के प्रति पूरी तरह आज्ञाकारी होना चाहिए। उसे गुरु पर विश्वास और भरोसा रखकर
आत्मविश्वास के साथ उसके निर्देशों का पालन करना चाहिए। इन दिनों आश्रम के काम में कुछ ज़्यादा ही उलझने लगी। सोचा कहीं तो ऐसा काम करूं मेरे मालिक प्रसन्न हों। उससे मुझसे जो सलाह मांगता देनी पड़ती। चुप कैसे रह सकती थी। समय अच्छा कटने लगा था। आध्यात्मिकता और भौतिक जगत की समस्याएं सुलझाते सुलझाते तो मैं वृद्ध हो गई थी। अब मन करता है मौन रहकर तपस्या करूं और अंदर की गहराइयों में जाकर उस अनबूझे सत्य को निकालूं जिसने मुझे यहाँ ला खड़ा किया। यह कटु सत्य है, जब इंसान स्वयं कुछ प्राप्त करने के लिए तपस्या करता है, संसार के निर्मम थपेड़े अंत तक उसका पीछा नहीं छोड़ते। ऐसे में जो समय, धैर्य व स्वीकार की शांति आपने दी, सहज मार्ग के मूल्यों पर जीकर पाई, उनकी कृपा से उसी की मदद से उभर गई। समय कड़वा आया चला गया। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। कोई गलती हो जाती तो झट स्वीकार कर लेती। यह परिवर्तन बहुत ही शोभनीय था, क्योंकि सभी इस परिवर्तन को देख पाए। पूजा में हल्कापन और गहनता आती जा रही थी। कुछ नयापन और अपनापन अधिक महसूस होने लगा। मई आ गया। डायरी में अपने भावों को व्यक्त करने में अब तक 100 पृष्ठ लिख चुकी थी। मैंने नहीं लिखे। वह हर पूजा, हर घटना की अभिव्यक्ति है। जून आ गया। एक बात जो बाबूजी ने बताई और डायरी में लिखी है वह है, ग्रस्त की परिस्थितियों में याद आई तो लिखी। एक बार बाबूजी ने मुझसे कहा, दूसरों के लिए जियो, स्वयं के लिए तो जानवर भी जीता है। भाभी कहीं न कहीं अपने बच्चों को चोंच से वैसे खिलाकर बड़ा करता है, तभी तक पालता है जब तक वे उड़ नहीं जाते। फिर वे स्वयं उड़ जाते हैं। ये बात उस समय मेरी पारिवारिक परिस्थिति की चर्चा पर कहीं थी। जानवर अपने बच्चों को स्वतंत्र कर देता है, परंतु मानव ईश्वर ने भिन्न बनाया है। वह बच्चों को स्वतंत्र करने के बाद भी एक छतरी बन उनकी रक्षा करता है। यहाँ तो गुरु का काम है, यही बाबूजी कहते थे। माँ का काम है, यही वे कहते थे। सहज मार्ग है, सिर्फ कर्म तक जुड़ा है, चिपटने तक नहीं। ये चर्चा उस समय मेरे बच्चों की समस्याओं को लेकर थी। याद आ गई, क्योंकि आज भी परिस्थिति जटिल हो गई है। वे बोले थे, बिटिया, दूसरों के दुखों से वही दुखी होता है जिसने दुखों का स्वाद चखा हो, लेकिन वह कितना महान है जिसने स्वयं दुखों का स्वाद भी नहीं चखा और हर समय दूसरों के लिए दुखी रहता है। न जाने क्यों कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आईं कि बाबूजी की बहुत याद आती रही। काफ़ी दिन इस वातावरण में रहने से बीमार पड़ गई। सभी डॉक्टरों ने चेकअप किए, कुछ नहीं निकला था। बाबूजी कहते थे, जब गुरु कार्य कर रहे होते हैं तो हो जाता है। मैंने पूज्य गुरुदेव को ईमेल लिख दिया। बड़ा प्यारा सा उत्तर भी आया और मैं ठीक होने लगी। मुद्दत बाद गुरुदेव से टेलीफोन पर बात हुई। गुरुदेव को मैंने बताया। बोले, चिंता न करें, आशीर्वाद, टेस्ट न कराएं, मैं स्वस्थ होने लगी। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे। गुरुदेव हमारे यहीं प्रकट करते रहे कि दिव्य प्रेम देता ही देता है, कुछ मांगता नहीं। हम दिव्य प्रेम में डूब भी जाते हैं और हाथ हमारे मांगने की स्थिति में रहते हैं। इस बात की गहराई तक पहुंचकर मुझे जानना होगा, क्या मेरे हाथ भी कुछ मांगते रहते हैं। ये सूक्ष्म प्रश्न तंग करने लगा। फिर ध्यान आया, मुझे गुरुदेव ने तेरे जीवन में मांगने का अवसर ही नहीं छोड़ा। यह भी तो उनके दिव्य प्रेम की पराकाष्ठा थी। एक बात समझ में आने लगी, क्या भोगना, क्या चाहना, यह रहस्यमय रिश्ता है जिसका नाम नहीं है। इस बेनाम प्रेम के रिश्ते का नाम ढूंढने की दृढ़ता नहीं कर सकती। हाँ, उस सत्य को ज़रूर पाऊंगी जो ये लाता है। अब तो लगता है गुरु प्रेम की पराकाष्ठा जो हृदय में, एहसास में, धड़कन में बस गई। भाभी धीमी
धीमी हो कह उठी, आत्मा शरीर से अलग है, वह अविरल है, अनंत है। मालिक कृपा करे आपकी हर धड़कन की किताब लिख दूं। कुछ लिखने को कुछ मिटाती भी हूँ। कभी कभी ध्यान आता मैं अब भूलने लगी, मैं किसी दिव्य प्रेम की दीवानी हूँ। प्राकृतिक सरल जीवन जी रही थी, झटका लगा भूल कैसे सकती हूँ। उनके बिना जी नहीं सकती और याद की याद भी नहीं रहती। यह क्या रहस्य है मालिक? ऐसे एहसास झटक कर झिझोड़ देते। डायरी के इस भूलने याद करने के एहसास में डूबे 50 पन्ने छोड़ दिए। नवंबर माह आ गया, फिर कुछ अस्त व्यस्त ने घेर लिया। मैं डर गई, शारीरिक कष्ट, ईश्वर दर्द है, भूल गई। इस मानसिक स्थिति में थी तो रात बहुत दिनों तक स्वप्न में आ गए। मैं इतनी खुश हुई, उठी और चिपट गई और बोली, मालिक मैं तो कहीं कुछ भूल रही थी। आपने कहा, नहीं, हम तुम्हारे घर के बाहर का गटर साफ़ करने आए हैं। उसे साफ़ कर रहे हैं ताकि प्रवाह न रुके। लग रहा है सड़क पर गटर का पानी फैल रहा है। मैं घबरा गई। गुरुदेव, आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। हमें आदत है। एकदम नींद खुल गई और इस स्वप्न पर चिंतन करने लगा अभी कुछ गंदगी बाकी है। सोच में पड़ गई, क्या है? इस मन स्थिति में कुछ दिन रही, लेकिन इस स्वप्न के बाद बहुत ही हल्कापन लगने लगा। जो भी घटना स्वप्न में आती है कुछ न कुछ संदेश देती है। उसे पकड़ पाना कठिन है, परंतु मुझे लगा असंभव नहीं। जुलाई आ गया और आपका जन्मदिन। भंडारे में पहुंच तो नहीं पाती शारीरिक बाधाओं के कारण, परंतु पूरा भंडारा मेरे मनस की टीवी में उभर आता और उस भंडारे का आनंद घर बैठे लेती रहती। क्योंकि गुरु की ये महानता है, जो दूर होता है उसका उधर उनका ध्यान रहता है। ये एहसास मैं करती पर बता नहीं सकती। समय बीतने लगा और हम उस ढूंढने की प्रक्रिया में डूबने लगे। बहुत ही दर्द अंदर महसूस करते, क्यों हम जान नहीं पा रहे। यह दर्द की चुभन भी तेज़ थी, परंतु शायद किसी के मुख से हमने सुना था, मैं अपना दर्द भूल जाता हूँ। जब ईश्वर मेरा दर्द ले लेता है, मैं उसके दर्द में डूब जाता हूँ। इसका अर्थ हुआ वे और मैं इस दर्द से ही जुड़े हैं। ये ही मुझे वहाँ तक पहुँचाएगा, ऐसा मुझे लगने लगा। इसी में डूबने लगी और अधिक गंभीर हो गई। न बुरा देखती न सोचती, बस सब में आपको ढूंढने का प्रयत्न करने लगी। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।